फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे के पांच महत्वपूर्ण अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। पहला है, अब रेलवे कर्मचारियों की भी होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के अंदर किन किन डिपार्टमेंट्स के अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस चल रही थी और अब किस डिपार्टमेंट के अंदर शुरू की जा रही है। बोनस बढ़ाने की मांग जो है तेजी से बढ़ रही है। वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी को इसके रिगार्डिंग लेटर लिखा गया है और इसके अंदर सारी कुछ चीज़ों का हवाला दिया गया है कि क्यों जो है बोनस यहाँ पे बढ़ना चाहिए। और साथ ही दोस्तों 22 जो है डिपार्टमेंट जो एग्ज़ाम है उनकी एग्ज़ाम डेट जारी की गई है। देखेंगे कहाँ से अपडेट आ रही है। और साथ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है, जूनियर क्लर्क की बम्पर भर्ती आई है, लेकिन इसके अंदर एलिजिबिलिटी को लेकर काफ़ी संशय बना हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और 29 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है HCPC के रिगार्डिंग। इन सभी अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अब रेलवे के किन कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर बात की जा रही थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल साइट पर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। ये पोस्ट किया गया है कि भारतीय रेल द्वारा देश के अनेक प्रमुख स्टेशनों पर टिकट चेकिंग कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक साइन ऑन साइन ऑफ प्रणाली लागू किया गया है। अब दोस्तों, साइन ऑन ऑफ अगर प्रणाली लागू की गई है बायोमेट्रिक, तो यहाँ पर आपको समय पे आना होगा, समय से आप जा सकते हो। अन्यथा जो है अगर लेट होते हो तो आपको जो यहाँ पे एब्सेंट भी लग सकती है। तो चेकिंग स्टाफ के अंदर ये चीज़ देखने को मिल रही है। इससे पहले दोस्तों, जो रनिंग स्टाफ है, लोको पायलट है, आपके गुड्स ट्रेन मैनेजर है या ट्रेन मैनेजर है, तो उनका भी साइन ऑन ऑफ ड्यूटी से ऑन करने से पहले यहाँ पे गाड़ी में चढ़ने से पहले साइन ऑन सिस्टम में साइन ऑन पे होता है बायोमेट्रिक, बर्थ टेस्ट भी होता है और ऑफ करते टाइम भी ऐसा ही होता है। और साथ दोस्तों रनिंग जो स्टाफ है उनका तो ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब जो है टिकट चेकिंग स्टाफ है, TT वगैरह है, उनका भी जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो शुरू हो गई है। और कई जगह जो है बर्थ टेस्ट, एल्कोहल का जो टेस्ट होता है वो भी शुरू किया जा चुका है। सेकेंड अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं। बोनस को बढ़ाने को लेकर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने यहाँ पे श्री अश्विनी जी वैष्णव और रेल मंत्री जी है उनको ये लेटर लिखा है। और साथ ही जो है निर्मला सीतारमण जो कि ऑनरेबल अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको ये लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस PLB फॉर नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉय फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इन 2024-25 में जो फाइनेंशियल में का जो बोनस है वो मिलने वाला है। जैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बोनस जो मिलता है आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर का उसके आधार पर मिलता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कई सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो उन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी आप जो है 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में, 31 मार्च 2024 से लेके 1 अप्रैल 2025 के बीच में अगर किसी भाई ने ज्वाइन किया है, तो इसमें जितने समय उन्होंने काम किया है प्रॉपर तरीके से, उसी हिसाब से उनको बोनस का डिवाइड मिल जाएगा। इसके अलावा जो ट्रेनिंग में है इस दौरान, इस टाइम पीरियड में, तो उनको यहाँ पे बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ पहले ही क्लियर कर लेंगे, तो नए भाइयों को हो सकता है इस बार कम ज़्यादा यहाँ पे बोनस देखने को मिले। इसमें कई सारी चीज़ें लिखी गई है। देखिए, अभी जो बोनस की जो सीलिंग है वो 7,000 के आधार पर दी जा रही है, जबकि 7,000 जो न्यूनतम वेतन था वो 6th CPC के अंदर था। 7th CPC में न्यूनतम जो वेतन है 18,000 रुपये हो गया था। तो जब 7th CPC लागू, तो 7th CPC के आधार पर, न्यूनतम वेजेस के आधार पर आपको बोनस का भुगतान भी करना चाहिए। तो 7,000 प्लस DA के हिसाब से आप जो यहाँ पे भुगतान कर रहे हो 78 दिन का बोनस, वो अब जो है यहाँ पे 18,000 प्लस DA के हिसाब से उसका भुगतान होना चाहिए। ये स्पष्ट यहाँ पे चीज़ लिखी गई है। और सभी कर्मचारियों को, आपके नॉन गजेटेड जो कर्मचारी है, उनको बोनस मिलता है। और भी तमाम तरीके की यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है कि कब जो है इसको शुरू किया गया था। देखिए, PLB जो है 1979 से शुरू हुआ था। फ्रॉम द ईयर 1995-56 ऑल द ग्रुप C एंड ग्रुप D एम्प्लॉय हैव बीन पेड PLB विदाउट एनी सीलिंग और वेजेस फॉर एलिजिबिलिटी। यानी यहाँ पे विदाउट सीलिंग के भुगतान किया जा रहा था 1995-96 में। द स्कीम इनवाइज्ड मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ रेलवेज बाय द नेट टन किमी फॉर गुड्स रेवेन्यू ट्रैफिक एंड पैसेंजर किमी इक्वेटेड टू गुड्स ट्रैफिक रिलेटेड टू एवरेज स्टाफ स्ट्रेंथ। यानी कई सारी चीज़ें इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे। और ये जो है 2001-2 में कितना मिल रहा था, ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि कितने कितने साल तक ये जो है फिक्स सेलिंग यहाँ पे रखी जा रही थी। 2001 से आप देखेंगे यहाँ पे 2000 आपका 4-5 तक 4,849 मिल रहा था 2500 के हिसाब से। फिर इसको यहाँ पे जो डेज़ है 59 डेज़ का पहले मिलता था, अभी जो 78 डेज़ का है उनको डेज़ को बढ़ाया गया है और 3500 के हिसाब से मिलने लगा 2007-8 से। इसके बाद में इधर जो है 3500 तक मिलता रहा 13 तक, और 14 से स्टार्ट हुआ था 7,000 के हिसाब से। देखिए 10 साल तक ही ये चीज़ें जो है आपकी फिक्स रहती है। 10 साल तक ही, हर 10 साल में पे भी आपका रिवीजन होता है, तो यहाँ पे बोनस का रिवीजन भी होना चाहिए। देखिए, आपका जो बोनस मिल रहा है 7,000 के हिसाब से 14 आपका 2014-15 से मिल रहा है, 2014-15 से। तो अभी जो है यहाँ पे 10 साल इनको कंप्लीट हो जाएंगे, 2024 कंप्लीट हो चुके हैं 2023-24 तक। तो ऐसे में ये जो है आपका बोनस यहाँ पे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर 10 साल में रिवीजन होता है।
तो देखिए 14 से लेकर 24 तक जो है आपको 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं तो यहाँ पे 17,951 रुपये मिल रहे हैं। तो 10 साल के बाद में इसका रिवीजन होना चाहिए और पीछे भी 10 साल, हर 10 साल पे इसका रिवीजन होता आया है। तो ऐसे में अब इसको कंप्लीट 10 साल हो गए हैं, 17,951 मिलते हैं। तो अभी इस बार 11वीं साल है तो इस बार रिवीजन जरूर होना चाहिए इसका बोनस को लेकर। और भी कई सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है। एंट्री पे और लोएस्ट ग्रेड ऑफ पे लेवल 1, अभी जो एंट्री ग्रेड पे है लेवल 1 के अंदर 18,000 रुपये हैं। इसके हिसाब से जो कि 1/1/2016 से लागू हो गया था, 78 दिन का वेजेज जो है कैलकुलेट करके देना चाहिए। और ऑफ द बेसिक सेलिंग ऑफ द सादर विद द मैक्सिमम एडमिशन PLB ऑफ 17,951 शॉर्ट इरिटेशन, तो ये जो है गलत है एक तरीके से। यहाँ पे इस हिसाब से आपको बोनस देना चाहिए। इशू विद प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस, क्या इश्यूज वगैरह चल रहे हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 7,000 के हिसाब से दिया रहा है उसको 18,000 के हिसाब से किया है। और 18,000 के हिसाब से अगर बोनस का आपको मिलेगा तो 46,000 प्लस आपको बोनस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि एक जेन्युइन डिमांड है। और ये अभी हाल ही का लेटेस्ट लेटर है, देख लीजिए आप 28/8/2025 का ये। तो एक तरीके से बोनस को लेकर एक जेन्युइन मांग यहाँ पे उठी हुई है। अगर 10 साल में आप रिवीजन करते हो तो 10 साल आपको ऑलरेडी हो गए हैं, 17,951 रुपये देते हैं। तो इसको रिवीजन करके हमारा जो 18,000 के हिसाब से बेसिक के हिसाब से दिया जाए और 46,000 के आसपास अगर आपको मिलेगा अगर ये चीज़ें लागू होती है तो। तीसरी और महत्वपूर्ण अपडेट दोस्तों, 22 डिपार्टमेंट एग्जाम्स की जो एग्जाम डेट यहाँ पे जारी की गई है। देखेंगे कौन से जोन की यहाँ पे बात हो रही है। दोस्तों अपडेट निकल के आ रही उत्तर पश्चिम रेलवे से। प्रधान कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर से 1 सितंबर 2025 की अपडेट है। यहाँ पे कंप्यूटर टेबलेट आधारित परीक्षा आयोजन के संबंध में देखिए काफ़ी लंबे समय से होल्ड की गई थी भर्तियां मार्च से। तो ऐसे में यहाँ पे अब जो भर्तियां हैं दोबारा से शुरू हो चुकी है। कई सारी जगह से एग्जाम वगैरह कंडक्ट होने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे NWR की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे इतने सारे एग्जाम जो है 22 एग्जाम, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे CMA है, JEE है, सीनियर इंस्टॉलेटर, JEE इलेक्ट्रिकल है, JEE डीजल वगैरह है। तो इन सब का जो है और इसके अंदर इनका लेवल दिया है और यहाँ पे कितनी कितनी पोस्ट कहाँ कहाँ पे है और कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इन सब का एग्ज़ाम जो है 20/9/2025 को प्रस्तावित है। तो 22 एग्जाम की परीक्षाएं आपकी जो है 20/9/2025 को टेंटेटिव डेट यहाँ पे जारी की गई है रिटन एग्जाम की। तो यहाँ से जो भी भाई लोग इसमें से जो फॉर्म भरे हुए हैं जयपुर डिवीजन से, जयपुर जोन से, तो वो लोग अपनी एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं। यहाँ पे 20/9/2025 से आपके एग्ज़ाम इस दिन शुरू होने वाले हैं। तो एक ये हो गई आपकी अपडेट। 22 एग्जाम का जो है एक साथ ही CBT का प्रोग्राम यहाँ पे जारी किया गया है। देखिए 22 परीक्षा हैं, टोटल एलिजिबल 234 है और 20/9/2025 को एग्ज़ाम आपका प्रस्तावित है। इसके अलावा फोर्थ अपडेट जो है जूनियर क्लर्क की बम्पर भर्ती है। कौन भरे आवेदन इसकी एलिजिबिलिटी कर जो है स्पष्ट इसके अंदर लिखा नहीं गया, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन बना हुआ। इसके ऊपर बात करते हैं कहाँ की अपडेट है। अब देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि ईस्टर्न रेलवे का है, कोलकाता की तरफ से 1/9/2025 को जारी किया गया है। सब्जेक्ट इसका सिलेक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैनल 76 ऑफ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इन लेवल 2 अगेंस्ट 33/1/3 प्रमोशनल कोटा फ्रॉम स्टाफ विथ लेवल 1 अर्थात ग्रुप D इन हेडक्वार्टर ऑफिसेस। तो देखिए हेडक्वार्टर ऑफिस के जो संवर्ग के कर्मचारी है लेवल 1 ग्रुप D के, वही लोग इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए 76 पोस्टों पर जूनियर क्लर्क की पोस्ट यहाँ पे निकली है। इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है कि रेलवे बोर्ड के इस लेटर के तहत हमने डिसाइड किया है यहाँ पे जूनियर क्लर्क का भर्ती कराने की, और जो कि 33/1/3 डिपार्टमेंट प्रमोशन कोटा की रहेगी। और यहाँ पे वही लोग फॉर्म भर सकते हैं स्टाफ वर्किंग इन लेवल 1 अगेंस्ट पोस्ट प्रोडक्ट कंट्रोल बाय हेडक्वार्टर, यानी जो पोस्ट है हेडक्वार्टर्स के कंट्रोलिंग में है और लेवल 1 ग्रुप D के अंदर कार्यरत भाई कर्मचारी है हेडक्वार्टर समूह के, वही लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो पेंटिंग प्रेस के हैं वो भी इसमें फॉर्म भरेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अकाउंट्स और RPF डिपार्टमेंट के हैं वो इसके अंदर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड, इनके एग्जाम वगैरह जल्दी यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन फिर से यहाँ पे स्पष्ट की गई है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द स्टाफ वर्किंग इन लेवल 1, यहाँ तक तो ठीक है कि लेवल ग्रुप D के अंदर कार्यरत कर्मचारी who आर बोर्न ऑन द हेडक्वार्टर्स ऑफिसेस कैडर, यानी हेडक्वार्टर ऑफिस कैडर के जो कर्मचारी है लेवल 1 ग्रुप D के, वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इंक्लूडिंग प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, जो कि प्रिंटिंग डिपार्टमेंट की भी आ सकते हैं, एक्सेप्ट अकाउंट्स और RPF, यानी अकाउंट्स और RPF के अलावा जो लेवल 1 के जो कर्मचारी है जो हेडक्वार्टर कैडर के अंदर आते हैं वही लोग इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे 2 साल की कंडीशन भी रखी गई कि 2 साल की मिनिमम सर्विस आप लोगों की होनी चाहिए। तो इसमें सभी भाई लोग क्लियर कर लेंगे। जो अदर डिपार्टमेंट के जो हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है वो इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते हैं इस लेटर के तहत। फिर भी आप लोग एक बार अपने स्तर पे
थोड़ा सा पता कर लेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। बाकी इसके अंदर जो है साफ साफ ये चीज़ें लिखी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन वही है, आपका सीबीटी मोड पर सिलेक्शन होने वाला है। 110 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 10 राजभाषा के रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। SC/ST कैंडिडेट्स बेस्ड अमंग द फेलियर स्कीम विल बी एप्लीकेबल फॉर SC/ST कैंडिडेट्स द प्रमोशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू द पोस्ट, यानी जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट जो कि लेवल 2 की है, वहाँ पे आपको जो प्रमोशन कर दिया जाएगा अगर सारी कुछ चीज़ें फिट पाई जाती है। सिलेबस वगैरह की जानकारी यहाँ पे दी गई है। सिलेबस में आपका आएगा नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलिजेंस है और प्रोफिशिएंसी तो क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक, यानी वो जीके जीएस रीजनिंग वगैरह की वही क्वेश्चन यहाँ पे है। मोड सिलेक्शन बैंक हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड इन ईस्टर्न रेलवेज वेबसाइट, यानी यहाँ पे क्वेश्चन बैंक जो है अपलोड कर दी गई है ईस्टर्न रेलवे की साइट पे इस रिलेटेड। तो वही सारी चीज़ें 2 साल की सर्विस हो और आप हेडक्वार्टर जो संवर्ग है वहाँ के कर्मचारी है लेवल 1 के अंदर, वो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस टाइप से आपका फॉर्म भरना है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। एलिजिबिलिटी को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स बने हुए थे, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि सर क्या इसमें हम ट्रैकमैन है फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए इस लेटर के अकॉर्डिंग ट्रैकमैन वाले भाई लोग वगैरह इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी लेकर मैंने आपको बता दिया। 76 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की देखने को मिल रही है। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट है 8th पे कमीशन को लेकर 29 सितंबर को देशव्यापी यहाँ पे आंदोलन होने जा रहा है। AIRF की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। AIRF अनाउंस नेशनल वाइड प्रोटेस्ट ऑन 19 सितंबर ओवर डिले इन 8th पे कमीशन गजट नोटिफिकेशन। 8th पे कमीशन का जो गजट नोटिफिकेशन है उसको लेकर जो डिले हो रहा है उसके लिए 19 सितंबर को यहाँ पे आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन करने की बात की जा रही है। न्यू दिल्ली अगस्त 31, 2025 द ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन हैज अनाउंस ए नेशनल वाइड प्रोटेस्ट ऑन 19 सितंबर 2025 अगेंस्ट द नॉन इशू ऑफ द गजट नोटिफिकेशन फॉर द 8th सेंट्रल पे कमीशन इवन दो द गवर्नमेंट हेड अनाउंस इट कॉन्स्टिट्यूशन मोर देन 6 मंथ, यानी 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं इसको अनाउंसमेंट किए हुए, लेकिन इसका गजट नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया। दिस वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया 28 अगस्त को जो इनकी मीटिंग हुई है उसके अंदर। और वही सारी चीज़ें इन ए प्रेस स्टेटमेंट इशूड आफ्टर नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग AIRF जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा स्टैंड दैट the protest will be organized across all the branches of the railway union throughout the country. The demonstration will also mark a tribute to the matter, यानी यहाँ पे जो रेलवे के शहीद है उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसीलिए 19 सितंबर की जो है डेट यहाँ पे चुनी गई है। देशव्यापी यहाँ पे आंदोलन करने की बात की जा रही है बिल्कुल पीसफुल तरीके से। तो देखिए ये अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है पे कमीशन को लेकर। तो यहाँ पे 19 सितंबर को देखते हैं क्या कुछ सरकार एक्शन लेती है। और बाकी अभी तक जो है कोई गजट नोटिफिकेशन वगैरह इसमें नहीं बना। TO टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर कोई बात नहीं बनी है, चेयरमैन वगैरह नहीं बने। इसके जो क्रम इसके अंदर जो एम्प्लॉय की वैकेंसी निकली थी अभी फिलहाल भी निकलती आ रही है। तो अभी काफ़ी डिले इसके अंदर पे कमीशन में हो जाएगा, जिस हिसाब से अभी यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण अपडेट्स। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। किसी भी टाइप का आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।